देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया था कि 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले हम अपने प्रकाल को 6 सेमी नाप लेंगे स्केल पर। 6 सेमी, ठीक है, बस नापना है और कुछ नहीं करना है। 0 पर रखा और ये 6 पर हो गया, ठीक है। तो हमारा ये 6 सेमी का एक त्रिज्या वाला वृत्त इससे बनेगा, तो हम बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि आगे सवाल में बताया गया है कि केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित, केंद्र हमारा यही है वृत्त का, जिसको ओ नाम दे देते हैं हम, ठीक है। केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु कहीं है, केंद्र पर रखते हैं हम अपने 0 को और 10 सेमी नाप लेते हैं, ठीक है। 10 सेमी यहाँ पे आ रहा है, यहीं पर कोई बिंदु हमारा P है, ठीक है। क्या है? P है, प्रश्न में दिया था तो हम बना दिए कि सबसे पहले एक वृत्त खींचिए, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। फिर प्रश्न में आगे दिया है कि केंद्र से 10 सेमी दूरी पर, केंद्र से 10 सेमी दूरी पर हम क्या कर दिए? एक बिंदु P ले लिए। फिर बोल रहा है कि अब इसी बिंदु की सहायता से आप जो बनाए हैं त्रिज्या 6 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त, उस पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे बस खींच दे हो गया, ठीक है। नियम क्या है? पहले ये जो हमारा वृत्त का केंद्र O है और जो P बिंदु लिए हैं उसको एक रेखाखंड से मिला देंगे, ठीक है। एक रेखाखंड से क्या करेंगे? मिला देंगे, मिला दिए, ठीक है। अब इस रेखाखंड को 2 भागों में बांटना है, जिसको कहते हैं समद्विभाजित करेंगे अब, ठीक है। अब इस रेखाखंड को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। क्यों करेंगे इसका जवाब बाद में मिलेगा। तो हम चाहे तो देखो 10 है तो हम चाहे तो 5 पर लगा के बिंदु इसको ऐसे विभाजित कर दें आधा आधा समान भागों में, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हमको अपने प्रकाल की सहायता से इस रेखाखंड को समद्विभाजित करना है। तो उसके लिए हम लोग नियम पढ़े हैं कि जो हमारी रेखाखंड होती है उसके एक किनारे पर प्रकार रखते हैं और ऐसे एक क्या करते हैं? चाप काटते हैं, और उसी तरह उसके नीचे भी चाप काट देते हैं, ठीक है। और दूसरे जो हमारा वृत्त था, वृत्त के केंद्र पर भी हमारा रेखाखंड का दूसरा किनारा है, तो वहां पर रख करके क्या करेंगे? चाप काटेंगे, ठीक है। यही कट रहा है, ठीक है, समझ गए? यही कट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा रेडी करो। उसके बाद अब हम जब ये चाप काट लिए तो इस चाप का केवल एक ही काम है कि जो रेखाखंड है उस पर एक हमको क्या काटना है? लंब, जो खींचते ही हमको दिखेगा ये डॉटेड लाइन से बनाइएगा, ठीक है। और आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये रेखाखंड था 2 समान भागों में विभाजित हो चुका है। इसकी पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे? स्केल से नाप के देख सकते हैं। 0 से 10 तक था, देखिए हमारा 5 पर कट रहा है, ठीक है, ठीक, 2 भागों में विभाजित हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो ये
ये रेखाखंड पे जो हम डॉटेड लाइन डाले हैं जहाँ पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं एक दूसरे से, उसका एक नाम रख देते हैं। मान लो हम यम रख देते हैं नाम, ठीक है, यम। और यम रख करके इसी बिंदु को केंद्र मानेंगे अब, ठीक है। इस बिंदु का मानेंगे केंद्र, और ओ त्रिज्या ओ पर रख देंगे। जो ये जो पेंसिल का नोक है ओ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी इतने ही लंबाई का एक त्रिज्या का हम क्या खींच देंगे, वृत्त खींचेंगे, ठीक है। एक क्या खींच देंगे, वृत्त। अब हमको जानना होगा कि वृत्त सही बन रहा है कि गलत। तो इसके लिए आप केवल देख सकते हैं कि जो हमारा सर्कल है ओ से चालू हुआ था और पी से होते हुए पुनः ओ पर मिल गया। ओ पी पर जब कटेगा इसका मतलब हमारा ये सर्कल सही है, ठीक है। अगर ये यहाँ से खींचने के बाद हमारा पी पर न जाके मिले तो इसका मतलब ये वृत्त गलत है, आप कुछ गड़बड़ियाँ किए, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये खींच लेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा ये वृत्त खींचे थे छोटा वाला अभी, ये हमारे बड़े वाले वृत्त के एक बिंदु पर काट रहा है जिसका नाम हम रख देंगे पी और क्यू, ठीक है, समझे। और इसी बिंदु को जो भी मिला है उसको हम P से मिला देंगे। जैसे ही P से मिलाएंगे तो देखेंगे हमें दो स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। P से और इस बिंदु, सॉरी P तो दो हो गया, एक P यहाँ एक P यहाँ ना, तो इसको क्या करेंगे, दूसरा नाम दे देंगे। इसको RS दे देते हैं नाम, ठीक है। क्यों ऊपर कर दीजिए यार, नीचे कर दीजिए। हाँ, इसको क्या नाम देंगे, क्यों RS RS, ठीक है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसको हम मिलाएंगे अपने जो बाहरी बिंदु था P और जो अभी कटान बिंदु मिला है उसको मिला देंगे तो एक स्पर्श रेखा का निर्माण होगा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा मिल गई हमको, ठीक है। और फिर उसी तरह नीचे भी हमको एक कटान बिंदु मिला था, उसको हम मिला देंगे तो एक और स्पर्श रेखा मिल जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक युग्म रेखा स्पर्श मिला है। युग्म मतलब दो ठो को युग्म कहा जाता है, ठीक है। और आप यहाँ एरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी प्रश्न पूछा था कि क्या खींचिए, एक स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। तो देखो एक हमारा ये क्या है, वृत्त हो गया। उस वृत्त पर एक ठो स्पर्श रेखा यहाँ गया है और एक ठो यहाँ आया है, तो दो स्पर्श रेखा को हम स्पर्श रेखा युग्म कहते हैं। उसके बाद हमसे प्रश्न पूछा गया कि उनकी लंबाइयाँ भी मापिए, तो हम लंबाई माप लेते हैं कितनी है, ठीक है। यहाँ से जहाँ पर कटा था वहीं से नापेंगे, जो एक्स्ट्रा निकला उसको नहीं नापना है। तो 0 से 8 सेंटीमीटर ये है, तो हमको ये भी पता कि 8 ये भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 8 देखो ये भी हो रहा है ना। 8 होने का कारण है, एक प्रमेय है आप ही की किताब में जिसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो कोई वृत्त हो, ठीक है, उसके बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा आएगी, स्पर्श रेखा ये दोनों आपस में बराबर होंगी सदैव, ठीक है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम जो दिया है कि उनकी लंबाइयाँ क्या होंगी, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। पहला क्या है, पी आर बराबर कितना था, 8 सेंटीमीटर, और पी एस भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पी एस 8 सेंटीमीटर।
हमारा आंसर हो गया। इतना ही करना था। इसके बाद आपको रचना भी लिखनी है, ठीक है। रचना में क्या लिखेंगे, जहां से शुरुआत किए थे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, हो गया। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, एक बाहरी बिंदु P केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, इस OP रेखाखंड को समद्विभाजित किया, जो बिंदु M पर एक रेखा द्वारा मिलाए जिसको, ठीक है। अब उस रेखा M को, ठीक है, केंद्र मानकर O त्रिज्या से एक और वृत्त बनाया, ठीक है, एक और वृत्त बनाया। और ये जो वृत्त बना, प्रारंभिक वृत्त जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की थी, उस पर एक बिंदु से काटेगी। उसी बिंदु को हम P से मिला देंगे तो एक स्पर्श रेखा का निर्माण होगा, तथा दूसरी तरफ भी दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रही हैं, तो उस PQ रेखा को मिलाने से दूसरी रेखा का निर्माण होगी, ठीक है। तथा इन दोनों रेखाओं की लंबाई PR बराबर 8 सेंटीमीटर और PS बराबर 8 सेंटीमीटर होगा। आपकी रचना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।